नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आलमी तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों का जायजा लेने गृह मंत्री बाबूलाल गौर भोपाल के ईंट खेड़ी पहुंचे। भोपाल स्थित बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी पर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी एक और जहां नगरीय निकाय चुनाव में पूरी तरह जीत हासिल करने की रणनीति बना रही है, वहीं 31 मार्च तक 2 करोड़ लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाने की कवायदों में जुट गई है। आलमी तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों का जायजा लेने गृह मंत्री बाबूलाल गौर भोपाल के ईंट खेड़ी पहुंचे। देश विदेश की सैकड़ों जमानतें राजधानी भोपाल पहुंच चुकी है, जो जुम्मे की नमाज से पहले पहुंच गई हैं। ईंट खेड़ी में 35 एकड़ में पंडाल लगाया गया है, जिसमें 6 से 8 दिसंबर तक इज्तिमा चलेगा। पंडाल में जमातियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है, जो बयान और नमाज अदा करेंगे। यातायात व्यवस्था कायम करने के नजरिए से 150 एकड़ में अलग अलग जगहों पर वाहनों के लिए पार्किंग बनाई गई है। इज्तिमा में आने वाले लोगों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है, जहां महज 30 से 35 रुपए में पेट भर खाना उपलब्ध है। इज्तिमा के दौरान 5 वक्त की नमाज पंडाल में अदा की जाएगी। इस साल 67वां आलमी तबलीगी इज्तिमा आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहले इज्तिमा का आयोजन 1947 में भोपाल में किया गया था। इज्तिमा एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार ताजुल मस्जिद में आयोजित होता था, लेकिन जगह की कमी के चलते इसे ईंट खेड़ी में आयोजित किया जाने लगा। गृह मंत्री बाबूलाल गौर ईंट खेड़ी पहुंचे और जमातियों की सहूलियत के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी बताते हैं कि इज्तिमा का मतलब एक जगह जमा एकजुट होना है। तबलीगी जमात लोगों को दीन की बातें सुनाने के मकसद से एक जगह जमा करती है। इज्तिमा में उलेमा तकरीरों के जरिए लोगों को दीन और सच्चाई के रास्ते पर चलने की सीख देते हैं। इज्तिमा में आए लोगों की तश्कील कर उन्हें जमातों में जाने के लिए तैयार किया जाता है। जमात में जाकर वह खुद भी दीन सीखते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। प्रदेश का विकास तेजी से हो रहा है, लेकिन आज भी दलित की हालत नहीं बदली। आज भी वह अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित हैं। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक न्याय केंद्र का आरोप है कि आज भी गांव हो या शहर, दलितों के साथ अत्याचार व भेदभाव जारी है और कहीं कहीं तो हालात इतने खराब है कि दलित लोग न्याय नहीं मिलने पर आत्महत्या कर लेते हैं। वहीं इस संस्था के राज्य समन्वयक का आरोप है कि आज भी हम समाज के घृणा की दृष्टि से देखे जाते हैं और इसी प्रथा को खत्म करने के लिए हम 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक दलित अधिकार दस्तक अभियान चलाएंगे। कल 6 दिसंबर है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस भी है। तो हम लोगों ने आज से 10 दिसंबर तक 10 दिसंबर जो मानव अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है, तो कुल मिला के ये पूरा सप्ताह मानव अधिकारों के संरक्षण के हिसाब से और मध्य प्रदेश में जो दलितों की समस्याएं है और जो ज्यादातर छुआछूत अभी तक जो है, इतनी पुरानी प्रथा जो है अभी तक जो कायम है, उसको समाप्त करने के लिए हम लोग पूरा एक सप्ताह दलित अधिकार दस्तक अभियान चला रहे हैं। तो इस दौरान जो है हमारा ये मकसद है कि हम लोगों ने एक अध्ययन किया है कि हमारे प्रदेश में छुआछूत की परिस्थिति क्या है। तो हम लोगों ने जो अध्ययन किया है उसको सार्वजनिक भी करना चाहते हैं, आपके सामने भी और समाज के सामने भी, कि आज भी मध्य प्रदेश में 72 प्रकार की छुआछूत अलग अलग रूपों में है। तो इसलिए ये अभी तक हमारे मतलब आजाद देश के लिए, जहां प्रजातांत्रिक सारी व्यवस्थाएं हैं, उसमें इस तरह की प्रथाओं का होना हमारे लिए ठीक बात नहीं है और देश के विकास के लिए भी ये बड़ी बाधा के रूप में आज हम लोग इसको देखते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान पार्टी मुख्यालय पहुंचे। बीजेपी एक और जहां नगरीय निकाय चुनाव में पूरी तरह जीत हासिल करने की रणनीति बना रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान पार्टी मुख्यालय पहुंचे। बीजेपी एक और जहां नगरीय निकाय चुनाव में पूरी तरह जीत हासिल करने की रणनीति बना रही है, वहीं 31 मार्च तक 2 करोड़ लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाने की कवायद में जुट गई है। प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान संगठन के लोगों को 2 करोड़ सदस्य बनाने का निर्देश दिया।
संकल्प दिवस के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने प्रदेश इकाई को 2 करोड़ सदस्य बनाने का टारगेट दिया था। अमित शाह के निर्देशन और नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर भाजपा सदस्यता अभियान में तेजी लाने के लिए सक्रिय हो गई है। देश में सदस्यता अभियान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में 1 नवंबर से शुरू हो चुका था, लेकिन हमारे प्रदेश में क्योंकि नगरीय निकाय के चुनाव थे तो यहाँ पर ये अभियान लगभग नहीं के समान था। हमने उनसे इजाजत ले ली थी और नगरीय निकाय के चुनाव के बाद हम सारी पार्टी इस अभियान में लगेंगे, ऐसा उनको आश्वस्त किया था। आज इस अभियान को लेकर हमारे जितने मोर्चे हैं उन मोर्चे के प्रदेश के सारे पदाधिकारी और उन मोर्चों के जिलाध्यक्षों की आज बैठक हुई। 2 नंबर से कैसे सदस्य बनाना है यह आज उनको बताया गया। उसका प्रेजेंटेशन भी आज उनको देकर सारी चीजें उनको समझाई गई। कल हमारे प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक और प्रकोष्ठ के जिले के संयोजकों की कल बैठक है, उसमें भी ये सारी चीजें स्पष्ट होंगी। फिर 7 तारीख को संगठन मंत्रियों की बैठक है। देखिए, ऐसा है कि हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह के लिए हमने कहा है, कोशिश उससे भी आगे की हम करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश सदस्यता में देश में सबसे आगे रहेगा, ये मैं आपको सुनिश्चित रूप से बता रहा हूँ। जो काम करेगा वो नजरों में ये अर्थ जो है राजनीति में काम करने वाले लोगों के लिए एक मैंने मुहावरा कहा कि जो काम करता है वो नजरों में चढ़ता है। जनता के भी ये आप बांटने के लिए आप अपने स्तर पर स्वतंत्र हैं। सर मुश्किल इसलिए भी है, लक्ष्य कठिन इसलिए। देखिए, पिछली बार हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 48 लाख से अधिक सदस्य बन चुके थे। यह पिछला हमारा आंकड़ा है और इस बार हम उससे नए सिस्टम से जो सदस्य बना रहे हैं उसमें हमारा आंकड़ा बहुत आगे बढ़ेगा। मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूं मीडिया को और आपके माध्यम से प्रदेश को कि देश में जितनी सदस्यता होंगी उसमें सर्वाधिक सदस्यता हमारे मध्य। सर्च स्टोरी में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। आपकी राशि, कौन सा समय है आपके लिए शुभ, क्या है आपके ग्रहों का रहस्य, कैसा रहेगा ये दिन आपका, जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। देना हो अपने घर को नया आकार तो चले आइए पर्दा संसार चादर संसार। हमारे यहाँ खास आपके लिए रेडीमेड पर्दे, हर प्रकार की बेडशीट, दीवान सेट,
कुशन कवर, सोफा क्लॉथ, सोफा कवर और भी बहुत कुछ वाजिब दामों में उपलब्ध है। एक बार हम बुला रहे हैं, बार बार आने को आप मजबूर हो जाएंगे। आपके घर से नाप लेकर पर्दे सिलवा कर देने की सुविधा खास आपके लिए। पर्दा संसार, चादर संसार, बस स्टैंड, संत हिरदाराम नगर, बैरागढ़, भोपाल। रत्न चाहिए तो रत्न हाउस आइए। रत्न हाउस अब भोपाल के साथ इंदौर में भी। हमारा पता है हेड ऑफिस न्यू मार्केट प्रियदर्शनी भोपाल। आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-532-8888 पर भी संपर्क कर सकते हैं। रत्न हाउस है तो भरोसा है। हे भगवान, मैं कब मकान मालिक बनूंगा? मैं कब तक किराए के मकान में अपनी जिंदगी बिताऊंगा? वत्स, मैंने तुम्हें पहले एक अवसर दिया था भव्य सिटी फेज 1 में, लेकिन तुमने वो अवसर गवा दिया। यदि तुम अभी भी घर लेना चाहते हो तो भव्य सिटी फेज 2 में ले सकते हो, जो होशंगाबाद रोड पर सराकिया ग्राम मंडीदीप में स्थित है और प्रस्तावित बस स्टैंड से लगी हुई है। वहाँ पर चाहो तो प्लॉट, सिंगलेक्स, डुप्लेक्स या फ्लैट लेकर तुम मकान मालिक बन सकते हो, वो भी किराए के बराबर बैंक की किस्त चुकाकर। जहाँ प्लॉट मात्र 900 रुपए स्क्वायर फीट में और स्वतंत्र बंगले मात्र 13 लाख से प्रारंभ है। हे भगवान, मैं धन्य हो गया, आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। लीला डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं लीला अतुल्यम 2, 3 एवं 4 BHK फ्लैट्स। अत्याधुनिक सर्व सुविधाओं से युक्त कवर्ड कैंपस टाउनशिप। आवास मेला 3, 4 एवं 5 अक्टूबर को आप सभी सादर आमंत्रित हैं। संपर्क करें लीला डेवलपर्स, नियर आकृति इको सिटी, BDA रोड, E8 एक्सटेंशन सलैया, भोपाल। एब्राकाडाब्रा, गिरी गिरी छू, जादू की दुनिया एक विचित्र दुनिया है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। रुमाल कबूतर बन सकता है, इंसान हवा में उड़ सकता है। अब आपके शहर भोपाल में आ रहे हैं दुनिया के सबसे मशहूर और बड़े जादूगर आनंद, जो आपको लेकर चलेंगे जादू की एक अनोखी और विचित्र अविश्वसनीय दुनिया में, जहां आपको मिलेगा भरपूर मनोरंजन। तो तैयार हो जाइए इस रोमांच से भरे सफर का हिस्सा बनने के लिए। 21 नवंबर से रोजाना 2 शो एवं रविवार को 3 शो, दोपहर 12:30, 3:30 एवं शाम 6:30 बजे। सेंट्रल लाइब्रेरी, भारत टॉकीज चौराहा, भोपाल। असुविधा से बचने के लिए शीघ्र ही अपने टिकट बुक करें। देखना ना भूलिए मशहूर जादूगर आनंद और उनका मायाजाल। ट्रेड यूनियन ने शाहजहानी पार्क में संयुक्त प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। पूरे प्रदेश से आए हजारों की तादाद में श्रमिकों और कर्मचारी शाहजहानी पार्क में प्रतिरोध सभा में शामिल हुए। 10 सूत्रीय मांगों और मध्य प्रदेश, राजस्थान में राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में बदलाव के निर्णय को वापस लेने की मांग को लेकर पूरे देश भर में श्रमिक संगठनों और कर्मचारी फेडरेशनों से संयुक्त आह्वान पर केंद्र और राज्य सरकारों के मालिक परस्त और मजदूर विरोधी कदमों खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध दिवस के तहत राष्ट्रीय राजधानी और प्रदेशों की राजधानियों में रैली और धरना प्रदर्शन किए। वक्ताओं ने एक आवाज में केंद्र और राज्य सरकार के मालिक परस्त व मजदूर विरोधी नीतियों की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मालिकों के मुनाफे को सुरक्षित करने के लिए मजदूरों के जेब पर हमला हो रहा है। वक्ताओं ने देश के पैमाने पर सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण और रक्षा, रेलवे व बीमा क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के निर्णयों की तीव्र निंदा करते हुए इन्हें वापस लेने की मांग की। श्रमिक संगठनों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, सरकार श्रमिक विरोधी रवैया छोड़े, अन्यथा बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है और जो वादा किया तो कुछ नहीं किया। FDI के अंदर सारा का सारा रेलवे प्राइवेट हो रहा है, कोल पूरा प्राइवेट हो ही गया है। डिफेंस ऐसा जहां जिसमें देश की सुरक्षा और देश की आत्मा छिपी है, वो उसका भी FDI हो रहा है। ये सरकार पूरा का पूरा बेरोजगारी के खिलाफ कोई काम नहीं किया। बेरोजगार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और जितने भी सरकारी तंत्र हैं, उन BHEL हो, NTPC हो,
कोल सेक्टर हो, जो हमारे कोल सेक्टर हैं देश को चलाने वाले, उन सबको पूंजीपतियों के हाथ बेच रहे हैं। इंडस्ट्रियल मीट होता है इंदौर में, उसमें पूंजीपतियों को क्या क्या सुविधा चाहिए उसके लिए होता है, इसके लिए नहीं होता कि मजदूरों की क्या समस्या है। मजदूरों के लिए आज तक कोई यहाँ त्रिपक्षीय सम्मेलन होता था जिसमें मजदूर, सरकार और अफसर बैठते थे, आज तक कोई यहाँ पूरा त्रिपक्षीय सम्मेलन खत्म हो गया है। इन तमाम बातों को लेकर के हम लोग आज पूरे देश के अंदर कर रहे हैं। इसके बाद हमारा आंदोलन नहीं होगा, सत्याग्रह करेंगे, पूरे देश के लोग पार्लियामेंट के सामने नहीं मानेंगे तो हमको रेल के चक्के और हवाई जहाज के पंखे बंद करना पड़ा तो हम मजदूरों के लिए करेंगे। सारा हिंदुस्तान का मजदूर पहली बार यहाँ इकट्ठा हुआ है, सारे अपने आपसी मतभेद को भुला करके, और भोपाल की राजधानी में जो हिंदुस्तान का हृदय स्थल है यहाँ पे हम लोग आए हैं और हजारों की संख्या में लोग अभी आ ही रहे हैं। तो मेरा इसलिए हम लोग इसको लेके जा रहे हैं। अभी हम एक रैली भी निकालेंगे, उस रैली के माध्यम से फिर हमारा 11 तारीख को फिर मीटिंग है, उसमें हम अगला आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन कोई थमने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि किसानों को दिए जाने वाली यूरिया प्राप्त है। खाद की कमी से किसानों में खासी नाराजगी है, जबकि खाद संकट से भी निपटने के लिए सरकार के प्रयास जारी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में खाद के संकट को दूर करने के लिए सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश में यूरिया की जितनी आवश्यकता है उतनी मिलेगी। यूरिया की 6 से 7 रैक मध्य प्रदेश में आ रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से यूरिया के कोटे में कमी की गई है। यूरिया के कोटे में कमी के चलते किसानों को मजबूरी में यूरिया बाहर से खरीदनी पड़ रही है। वहीं शिवराज सरकार यूरिया की कमी का ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ने से बच रही है। पिछले दिनों मैंने माननीय अनंत कुमार जी के साथ बैठक की थी और हमारी जितनी यूरिया की आवश्यकता है वो आवश्यकता उनको बताई थी, उनके साथ डिस्कस हुआ, उनके अधिकारियों के साथ डिस्कस हुआ और दिसंबर के महीने में पहले उन्होंने लगभग 3,70,000 मीट्रिक टन यूरिया मध्य प्रदेश को देने का फैसला किया था। हमने कहा कि नहीं, इसको बढ़ा के 5 लाख मीट्रिक टन करना पड़ेगा। उन्होंने मान लिया है। रोज रैक रवाना हो रही है, हर दिन 6 रैक 7 रैक मध्य प्रदेश के अलग अलग रैक पॉइंट पे आ रही है। हमने जहां जैसी आवश्यकता है उसके हिसाब से खाद की रैक वहां जाए, ये व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। वितरण ठीक से हो, कलेक्टर मॉनिटरिंग करें और उसके साथ साथ रैक चाहिए तो जो भरी हुई रैक आती है उनको अनलोड करना है तो वो जल्दी हो जाए, देर ना लगे, ताकि रैक फिर से मिल जाए। ऐसे अनेकों मुद्दे थे जिन पर बात की है। कलेक्टर लगातार मॉनिटरिंग करेंगे क्योंकि यूरिया की कमी नहीं रहेगी। स्टोरी में फिलहाल इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए सर्च स्टोरी। नमस्कार। आपकी राशि, कौन सा समय है आपके लिए शुभ, क्या है आपके ग्रहों का रहस्य, कैसा रहेगा ये दिन आपका, जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। देना हो अपने घर को नया आकार तो चले आइए पर्दा संसार चादर संसार। हमारे यहाँ खास आपके लिए रेडीमेड पर्दे, हर प्रकार की बेडशीट, दीवान सेट, कुशन कवर, सोफा क्लॉथ, सोफा कवर और भी बहुत कुछ वाजिब दामों में उपलब्ध है। एक बार हम बुला रहे हैं, बार बार आने को आप मजबूर हो जाएंगे। आपके घर से नाप लेकर पर्दे सिलवा कर देने की सुविधा खास आपके लिए। पर्दा संसार चादर संसार, बस स्टैंड, संत हिरदाराम नगर, बैरागढ़, भोपाल।
रत्न चाहिए तो रत्न हाउस आइए। रत्न हाउस अब भोपाल के साथ इंदौर में भी। हमारा पता है हेड ऑफिस न्यू मार्केट प्रियदर्शनी भोपाल। आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-532-8888 पर भी संपर्क कर सकते हैं। रत्न हाउस है तो भरोसा है। हे भगवान, मैं कब मकान मालिक बनूंगा? मैं कब तक किराए के मकान में अपनी जिंदगी बिताऊंगा? वत्स, मैंने तुम्हें पहले एक अवसर दिया था भव्य सिटी फेज 1 में, लेकिन तुमने वो अवसर गवा दिया। यदि तुम अभी भी घर लेना चाहते हो तो भव्य सिटी फेज 2 में ले सकते हो, जो होशंगाबाद रोड पर सराकिया ग्राम मंडीदीप में स्थित है और प्रस्तावित बस स्टैंड से लगी हुई है। वहाँ पर चाहो तो प्लॉट, सिंगलेक्स, डुप्लेक्स या फ्लैट लेकर तुम मकान मालिक बन सकते हो, वो भी किराए के बराबर बैंक की किस्त चुकाकर। जहाँ प्लॉट मात्र 900 रुपए स्क्वायर फीट में और स्वतंत्र बंगले मात्र 13 लाख से प्रारंभ है। हे भगवान, मैं धन्य हो गया, आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। लीला डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं लीला अतुल्यम 2, 3 एवं 4 BHK फ्लैट्स। अत्याधुनिक सर्व सुविधाओं से युक्त कवर्ड कैंपस टाउनशिप। आवास मेला 3, 4 एवं 5 अक्टूबर को आप सभी सादर आमंत्रित हैं। संपर्क करें लीला डेवलपर्स, नियर आकृति इको सिटी, BDA रोड, E8 एक्सटेंशन सलैया, भोपाल। एब्राकाडाब्रा, गिली गिली छू, जादू की दुनिया एक विचित्र दुनिया है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। रुमाल कबूतर बन सकता है, इंसान हवा में उड़ सकता है। अब आपके शहर भोपाल में आ रहे हैं दुनिया के सबसे मशहूर और बड़े जादूगर आनंद, जो आपको लेकर चलेंगे जादू की एक अनोखी और विचित्र अविश्वसनीय दुनिया में, जहां आपको मिलेगा भरपूर मनोरंजन। तो तैयार हो जाइए इस रोमांच से भरे सफर का हिस्सा बनने के लिए। 21 नवंबर से रोजाना 2 शो एवं रविवार को 3 शो, दोपहर 12:30, 3:30 एवं शाम 6:30 बजे। सेंट्रल लाइब्रेरी, भारत टॉकीज चौराहा, भोपाल। असुविधा से बचने के लिए शीघ्र ही अपने टिकट बुक करें। देखना ना भूलिए मशहूर जादूगर आनंद और उनका मायाजाल।